इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की जलसे जुलूसों में वफाकी वजीर की शिरकत और तकरीरों पर पाबंदी आयद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी को खत, कहा वफाकी वजीर की तकरीर से अमन अमान का मसला पैदा हो रहा है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर PTI के उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि 3 साल में महंगाई हुई लेकिन इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो अवाम को पड़ता है क्योंकि अवाम के पास ATM नहीं होता। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मीरपुर, खड़ी शरीफ, भिम्बर और बरनाला में जलसों से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब पुरानी जमात नहीं रही। पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लेने वालों, याद रखो इलेक्शन चोरी किया तो अवाम नहीं छोड़ेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आलमी ने कश्मीरियों को पहचान दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का रावला कोट और धीर कोट में जलसे से खिताब। कहा कि भुट्टो ने कश्मीर की तकसीम से इनकार कर दिया था। कहा था कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। बोले पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की आवाज़ बनेगी, अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दें। अपोजिशन ने रंग जमा लिया। अब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म डेरा जमाएंगे। बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से इमरान खान आज खिताब करेंगे। भिम्बर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी जलसों का इनेकाद किया जाएगा। असद उमर कहते हैं कि भारतीय अखबार में कहा गया कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर में मकबूल है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि कश्मीर में खुसूसी तवज्जो दी जाए। कश्मीर के अवाम को जब तक जायज़ हक़ नहीं मिल जाता पीछे नहीं हटेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब जारी करने की मंजूरी। वजारती मनसूबाबंदी के मुताबिक बिजली मनसूबों के लिए 5 अरब 86 करोड़ रुपये भी मंजूर कर लिए गए। PSDP से 133 अरब 66 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। रवा माली साल का मजमूई PSDP 900 अरब रुपये है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तालिबान को फतह नज़र आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थीं उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए था। अब तालिबान समझौता क्यों करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा और ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी हो रही है। DGISI ने भी अफगान हुकूमत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी की तंज़िया सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का करारा जवाब। कहा हम तो भारत से कह रहे हैं कि हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि महज़ब हमसाए बनकर रहें, लेकिन क्या करें RSS का नज़रिया रास्ते में हायल है। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसले कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खित्ता बदल जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ 2 तरफ़ा रवाबित को जारी रखना चाहता है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िम उल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती रवाबित की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि रूस से गैस पाइपलाइन का मुआहदा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किया है। रूस को कैपेसिटी पेमेंट के अलावा और कोई गारंटी नहीं दी। मंसूबे में रूस का शेयर 74% और पाकिस्तान का 26% होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हम्माद अज़हर ने कहा कि कराची से लाहौर तक 56 इंच कुतर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा।
के इलेक्ट्रिक ने रवां साल जनवरी से जून तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। सबसे ज़्यादा फरवरी के महीने के लिए ₹2.49 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त, जनवरी के लिए ₹1.97 और मार्च के लिए ₹1.49 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त की गई। फैसला 28 जुलाई को होगा। हुकूमत ने 1 किलो चीनी की कीमत ₹88.24 मुकर्रर कर दी। एक्स मिल प्राइस ₹70 किलो मुकर्रर। सूबाई और वफाकी इंतजामिया को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। कहा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजारत सनअत पैदावार का एलामिया जारी। कहा चीनी की इस कीमत में टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत का फैसला अपनी जगह। ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी कराची और लाहौर में ₹100 में, जबकि पिंडी इस्लामाबाद में 100 से ₹110 में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर ₹68 किलो वाली चीनी की कीमत ₹85 मुकर्रर। घी ₹90 किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला ₹130 महंगा होकर ₹950 का हो गया। कीमतें बढ़ाने की मंजूरी वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 65 तोला सोना चुराने के वाक़े का ड्रॉप सीन। 6 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सोना और नकदी बरामद। घर में मुलाजमा ने चोरी की थी। SIU एहलकारों ने मुलाजमा से सोना और रकम बरामद करके खामोशी से रख ली थी। मुलजिमा और उसका शौहर गिरफ्तार हुआ तो भांडा फूट गया। PECHS में बंगले से 1 करोड़ स्मगल्ड सिगरेट्स बरामद। कुरंगी रोड पर बस में सवार 2 खवातीन पर पुलिस की फायरिंग। हकीकत सामने आने पर पुलिस को बयान बदलना पड़ गया। एहलकारों ने दावा किया था कि मुश्तबा शख्स को रोकने का इशारा किया तो वो भागकर बस में सवार हो गया था। फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग से खवातीन जख्मी हुई। एहलकारों अब माना कि फरार मुलजिम की जानिब से फायरिंग के सबूत नहीं मिले। दावा किया गया कि एहलकारों की गोली हादसाती तौर पर चली और खवातीन को जा लगी। हादसाती तौर पर पुलिस बस पर गोलियां कैसे चला देती है, लोगों के जहनों में सवाल। लाहौर के इलाके मनावा में फायरिंग। मोटरसाइकिल पर सवार खातून समेत 2 अफराद जहां बहक। कहना में बीवी को जलाकर मारने वाला शौहर गिरफ्तार। मुलजिम अपनी बीवी को आग लगाकर फरार हो रहा था। गुजरांवाला में खातून से मुबैना डाकू की ज्यादती। 3 अफराद गिरफ्तार। मुतासरा खातून और उसका शौहर जमींदार के डेरे पर काम करते थे। 3 डाकू ने लूटमार की। 1 डाकू ने ज्यादती का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में लड़के लड़की को हरासा करने का मामला। डियाला जेल में 3 मुलजमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। शनाख्त परेड वीडियो बनाने वाले 2 मुलजमान और पहरा देने वाले मुलजिम की हुई। मुतासरा जोड़े ने तीनों मुलजमान को शनाख्त कर लिया। तीनों मुलजमान का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजमान से 1 करोड़ रुपए बरामद मालिक के हवाले कर दिए गए। कौमी क्रिकेटर हसन अली के झगड़े में मुलविस 1 साल से इश्तिहारी करार दिए गए 2 मफरूर भाइयों में से एक गिरफ्तार, दूसरा अब तक मफरूर। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम खुरम शहजाद का अदालत से 1 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। दूसरे मुलजिम सनम की तलाश जारी। हसन अली के दोनों भाइयों का गुज़श्ता साल लधेवाला बड़ाइश में ट्यूबवेल पर मकामी अफराद से झगड़ा हुआ था। जख्मी अफराद ने दोनों भाइयों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया था, जिस पर 1 साल बाद गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर गैर मंजूर शुदा रिहायशी कॉलोनी में बिजली के मीटर लगाए जाने लगे। मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल करके मीटर घरों के अंदर लगाए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से लाइल्मी का इजहार। ताहाल कार्रवाई न की जा सकी। कराची वाले तेज बारिश से ना घबराएं। बारिश बरसाने वाले निज़ाम ने बलोचिस्तान का रुख कर लिया। शहर में अब हल्की और मुतदिल बारिश का इम्कान। बालाई सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी। दादू के पहाड़ी सिलसिलों और काचू में बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तोग़यानी से गाज डैम में पानी की सतह 25 फुट तक पहुँच गई। सैलाबी रैला काचू में दाखिल हो गया। मुतादिद देहात का राबता मुनक़ता। पशीन में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 5 अफराद जहां बहक। बलूचिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों से जहां बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 10 जख्मी हुए। 18 मकानात गिरे। 7 सड़कें तबाह। हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह में 3 इंच का इजाफा। 339 फुट गुंजाइश। पानी की सतह 326.80 फुट हो गई।
कराची के इलाके पावर हाउस चुरंगी पर नाले में कुर्बानी का जानवर गिर गया। इलाका मकीनों की जानिब से बछड़े को निकालने के लिए कोशिश, अंधेरे और पानी के बहाव की वजह से रेस्क्यू अमले को मुश्किलात। कुर्बानी का जानवर बिल आखिर क्रेन की मदद से निकाला गया। साबिक वज़ीर आज़म के नामों से मंसूब इमारतों के नाम बदलने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नवाज शरीफ किडनी अस्पताल का नाम तब्दील करने के खिलाफ स्वात में नून लीगी कारकुनान का एहतजाज। कई घंटों तक संगूटा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। टीवी की सीनियर अदाकारा सुल्ताना जफर अमेरिका में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 66 साल थी। सुल्ताना जफर ने तन्हाइयाँ, अरूस और आखिरी चट्टान समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला बरतानवी हुकूमत ही कर सकती है। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर ज़हाब जमाली ने 3 पाकिस्तानियों की जानिब से अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पाकिस्तान में केसेस कम होने के बावजूद भारत से पहले क्यों रेड लिस्ट में डाला गया। अदालत ने करार दिया कि वबा से निमटने के लिए हुकूमत के फैसले दुरुस्त हैं। अबुधाबी में 19 जुलाई से रात का लॉकडाउन नाफिज। लोगों को रात 12 से सुबह 5 बजे तक घरों में रहने का हुक्म। खाने पीने और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए घर से बाहर आने की इजाज़त। रियासत में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 19 जुलाई से जरासीम कुश स्प्रे भी किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होना थी, अब ईद उल अज़हा के बाद होगी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं को दावत दी गई थी। अफगान तालिबान को शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। अफगानिस्तान के सूबे कंधार के सरहदी ज़िला स्पिन बोल्दक में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स का फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी और अफगान फोर्सेज का कमांडर सादिक करजई हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा का सूबे बामियान के ज़िला सीगान का कब्जा तालिबान से वापस लेने का दावा। अफगान हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 200 से ज़्यादा तालिबान हलाक और 150 से ज़्यादा जख्मी हुए। जर्मनी में सदी की बदतरीन बारिशों में 103 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता हो गए। पानी की सतह बुलंद होने से दरियाओं के बंद टूट गए। तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर शय को बहा ले गया। घर मुनहदिम हो गए, दरख्त उखड़ गए, ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लाखों घरों को बिजली की फरहमी मुनक़ता। जर्मन अखबार ने इसे मौत का सैलाब करार दिया। मगरबी यूरोप में तबाहकुन तूफ़ानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 126 हो गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। ICC ने ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम टाइटल का दिफा करेगी। ऑल पाकिस्तान हैवीवेट बकरा मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल करने वाले शेरदिल बकरे के एजाज में गुजरांवाला में तकरीब 314 किलो वजनी शेरदिल ने फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान बकरा मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल की थी। 1000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। शेरदिल की हॉल में शानदार एंट्री पर फूल निछावर किए गए। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।